नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेन्ड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। जयंती पर याद किए गए जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर की गई श्रद्धांजलि, चढ़ाए गए श्रद्धा। संग्रहालय सप्ताह का म्यूजियम में हुआ उद्घाटन, पहुंचे जिलाधिकारी। मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर हुई गंभीर चर्चा। आपातकाल से भी गंभीर हालात से गुजर रहा है देश, संविधान से हो रहा खिलवाड़। मधेपुरा जाने के क्रम में NH पर बोले शरद यादव, कार्यकर्ताओं ने किया उनका। बेलगाम है अपराधी, RJD के प्रदेश महासचिव और जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रघुवर राय की समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जनार्दनपुर में गोली मारकर हत्या। संस्कृत विश्वविद्यालय में 25 जनवरी से स्थापना दिवस का 4 दिवसीय कार्यक्रम, 2 दिवसीय शास्त्रार्थ के साथ भाषण की CBCS के तहत PG सेकंड सेमेस्टर के पोस्ट चयन को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुई बैठक। भाषण एवं प्रतियोगिता का CM लॉ कॉलेज में हुआ आयोजन। संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण शास्त्र विभाग द्वारा 1 दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि और ट्राई के नए नियमों के खिलाफ हैं दरभंगा के भी केबल ऑपरेटर। पूरे देश के साथ दरभंगा में भी दिन भर नहीं चले केबल के कनेक्शन, हड़ताल पर रहे केबल ऑपरेटर। प्रमंडलीय आयुक्त से मुलाकात की, उन्हें सौंपा ज्ञापन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE करिकुलम, क्लास प्ले to 5th, co-education and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। Completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well-qualified and dedicated teachers, well-equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio-visual facility, indoor and outdoor games for all-round development of your work. Let's order. I want brownies. I'll have milkshake And a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up?
Yo, bros. 2 more chairs, please. Datsun. Experience change. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में सेंट्रली एयर कंडीशन 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरिया सराय, दरभंगा। और समाचार अब विस्तार के साथ। जयंती पर याद किए गए जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह समेत पूरे प्रशासनिक अमले ने चढ़ाए श्रद्धा के फूल। जयंती पर याद किए गए जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर कर्पूरी चौक पर अवस्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने, उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा के फूल चढ़ाने पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह भी। न्याय है उसके प्रति जो उनका संदेश है उसको हम सभी लोग पूरी निष्ठा से लागू करें, ये हम सभी लोग प्रयास करेंगे, उनसे सीख लेंगे। आज समारोह पूर्वक इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, उसी क्रम में हम लोगों ने आज यहाँ माल्यार्पण किया है और उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित किया है। जनता दल यूनाइटेड ने कर्पूरी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जनता दल यूनाइटेड ने मनाई कर्पूरी जयंती, कर्पूरी चौक पर चढ़ाए श्रद्धा के फूल। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। युवा जदयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता दल यूनाइटेड। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म तिथि है। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे और लगातार गरीबों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। चाहे वो किसी भी जाति का गरीब हो, वो हमेशा गरीब के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ते रहे और अंतिम क्षण तक उन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, जिला के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे और जो हक और हकूक़ है उसको दिलाने का लगातार प्रयास करते रहे। दल यूनाइटेड नगर इकाई की ओर से आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 55वां जो है तो जन्म दिवस मनाया गया। और कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में जो 26% आरक्षण वैसे लोगों को देने का काम किया जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, ऊंची जाति के लोग थे। आज कर्पूरी ठाकुर जी के पदचिन्हों पर चलते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 10% आरक्षण देने का काम किया है। ये इतिहास दोहराने का काम अगर नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो ये किसी और की देन नहीं बल्कि कर्पूरी ठाकुर जी की देन। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन है और दरभंगा जिला जनता दल यू नगर अध्यक्ष और युवा जनता दल नगर अध्यक्ष की ओर से आज कर्पूरी चौक पर कर्पूरी जी के स्मारक पर माल्यार्पण के साथ उनके आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और उनका जो विचार था, जो हम लोगों ने संकल्प लिया था, आज हम लोग आज बिहार में जो उन्होंने जो एक फॉर्मूला दिया, आज यही है कि किसान और मजदूर, छात्र, नौजवान सबको उन्होंने एक जो लाभ पहुंचाया, उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। जो उन्होंने अभी कहा हमारे नगर अध्यक्ष ने, जो सवर्णों के आरक्षण के लिए सबसे पहले उन्होंने एक बीज बोया था, जो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में दिया था। आज वो नरेंद्र मोदी उसी को आज बृहत रूप में देके उनके किए गए काम को आगे बढ़ाने का काम किया। आज युवा जनता दल यूनाइटेड के द्वारा माननीय कर्पूरी ठाकुर का जन्मतिथि मनाया गया। 55वां जन्मतिथि आज उनका हम लोग कर्पूरी ठाकुर चौक पर
उनको माल्यार्पण करके पूरे युवा जनता दल के द्वारा पूरे सम्मान के साथ सारे कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए। आज उनके जन्मतिथि को बहुत बढ़िया से मनाया का काम किए हैं और साथ साथ उनका जो एक नारा था न्याय के साथ विकास, जो आज हमारे मोदी जी भी बोलते हैं कि न्याय के साथ विकास, ये नारा उन्हीं का दिया हुआ है। हर एक गरीब का, हर एक तबके का, हर एक समाज का जो उत्थान का काम किया वो कर्पूरी जी को कोई भूलेगा नहीं। और कर्पूरी जी का जो आज 95 जन्मदिन मनाया गया। नाई समाज ने मनाई कर्पूरी जयंती, कर्पूरी चौक पर माल्यार्पण किया। कर्पूरी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय नाई महासभा ने कर्पूरी चौक पर पहुंचकर कर्पूरी ठाकुर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, चढ़ाए श्रद्धा के फूल। आज का जो विषय है, हमारे जो जन नायक जिनका जन्म एक फूस के घर में हुआ, जिनका नाम हम जन नायक कर्पूरी जी के नाम से जानते हैं, जो जन जन के नेता और गरीबों के भगवान हैं। आज नाई महासभा उनकी जयंती पर बहुत कुछ जो उनका जो सपना था, उनके सपनों को आज तक 70 वर्ष लगभग से भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आज तक उनका जो सपना था सामाजिक समानता, सामाजिक विकास, शिक्षा का विकास, सामाजिक मर्यादा में मजबूती, आज तक अभी तक के जितने जो हमारे माननीय ये नेतागण हुए हैं उनके सपनों को साकार नहीं किया। जन्मदिन जो है उस पर हम लोग जो मनाते आ रहे हैं कई वर्षों से, आज भी उनके प्रति श्रद्धा सुमन और संपूर्ण मिथिला के नाई समाज के तरफ से उनको बधाई, जन्मदिन की बधाई। और उनका जो सपना है, उनका जो मार्ग है, उनका जो चरित्र है, उनके चरित्र पर हम लोग संकल्प लेते हैं जो चलते रहेंगे। और हमारी दो मांगे हैं, एक जो जननायक कर्पूरी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और दूसरी मेरी मांग है नाई को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। वीर कर्पूरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए, नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना होगा। धरोहर कहा जाए जो अपनी कला से इतनी कम उम्र में अपनी कला से ये एक अंगुली पर जो है थाली नचा करके जो है पूरा आरती करता है और वह आरती का थाली जो है ऊंचा उठा करके फिर उंगली पर लेता है और फिर जो है उसको जो है आरती करते हुए जो है यह एक दिव्य दर्शन के रूप में जो है उभरता हुआ लड़का है। यह लड़का का उम्र बहुत कम है, लेकिन इस कम उम्र में यह इतना बड़ा काम कर गया है, इतना बड़ा काम कर रहा है, इतना बड़ा कला सीख लिया है। इसलिए इस लड़का को नाई जाति की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। लेके 18 ब्लॉक है और हमारे कर्पूरी जी को चाहने वाले लोग हैं। मैं उन लोग सब तक पहुंचाना चाहता हूं और अपने स्वजाति तक पहुंचाना चाहता हूं कि मैं संघ के माध्यम से दरभंगा जिला में जो हमारे कर्पूरी जी के नाम पर अपमान मिला है, वह सरकार तक भी यह बात को हम पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमारे जाति तक भी पहुंच सके, वह बड़ा हो या छोटा हो। मैं अपने जाति को यह भी बताना चाहता हूं कि वह जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनका नाम जननायक है, बिहार स्तर पर और देश स्तर पर जानते हैं, लेकिन क्या उस जननायक कर्पूरी ठाकुर की मान नहीं रहनी चाहिए? क्या उनकी बात नहीं रहनी चाहिए? और उनकी जो व्यवस्था है उसमें जो है सो कुछ पॉलिटिशियन लोग उनकी जो है सो प्रतिष्ठा और मान सम्मान को अपमान करते हैं। बताना चाहता हूँ कि हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत के ब्रिटिश शासन काल के दौरान समस्तीपुर जिले के एक गांव पितौसिया, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार द्वारा लक्ष्मीसर सिंह संग्रहालय में 24 से 31 जनवरी तक संग्रहालय सप्ताह का आयोजन हो रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने किया उद्घाटन। 24 जनवरी से 31 जनवरी तक संग्रहालय सप्ताह का किया जा रहा है आयोजन। कला संस्कृति एवं युवा विभाग संग्रहालय निदेशालय बिहार सरकार के द्वारा महाराजाधिराज लक्ष्मीसर सिंह संग्रहालय में चल रहा आयोजन। कार्यक्रम के शुभारंभ में पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और उषा किरण खान। मिथिला को सांस्कृतिक धरोहरों की राजधानी बताते हुए इसके संरक्षण पर दिल्ली से आई मनीषा मिश्रा ने पीपीटी के माध्यम से मधुबनी पेंटिंग पर विस्तार से चर्चा की। और तो उस टाइम इंडिया सिंस तो हम लोगों ने
after independence, first time it was Kubul Jaikar who suddenly उनको ये याद पड़ा जब इतना में बहुत बड़ा भूकंप आया कि वहाँ पे आंचल ने ये एक डॉक्यूमेंट किया था। तो 1965 में फिर जब एक बार बहुत बड़ा सूखा पड़ा तब कुबुल जायकर जी ने एक बहुत बड़े बॉम्बे के कलाकारों की मास्टरफुल करनी थी आ रही पेशे में। तो आर्ट का एक मानना है कि आर्ट तभी बढ़ सकता है जब उसका कोई कन्वर्जन हो। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं बट दे डोंट बिकम फेमस बिकॉज दे हैव अ गेट अ कन्वर्जन और अ पेशेंस। ब्राह्मण अब हमारे पेंटिंग में व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट मिथिला पेंटिंग? So how do we start? How do we recognize? So many people ask me, how do we recognize Mithila? खूबसूरत पेंटिंग है जिसका कि मतलब कोई वर्णन ही नहीं। अगर आप ये पेंटिंग बहुत क्लोजली देखें, मे भी अगर हो गया था। ये राइट में उर्मिला देवी पासवान है, नेस्ले कंपनी की जो अभी का जो दिवाली का असर बता रहे थे कि 19 आपने बताया था निवृत्त होने के बाद ही होते हैं शाम में। और अभी जो आए हैं कुछ जरूरी काम इनको निकलना है, हमारा कार्यक्रम चलेगा और अगले वक्ता के रूप में हम महाराजा लक्ष्मीसर मेमोरियल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से बुलाए को आग्रह कर रहे हैं। संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है और इसमें हम लोगों ने जो पूरे मिथिलांचल के क्षेत्र के जो विद्वान हैं अपने अपने क्षेत्रों के शोधकर्ता हैं उन सभी लोगों को बुलाया है यहाँ संग्रहालय में और यहाँ उनके विचार सुन रहे हैं हम लोग कि जो हमारी धरोहर है, कला है, संस्कृति है, उसका संरक्षण संवर्धन किस प्रकार से किया जाए, उसी से संबंधित एक कार्यक्रम है। पूरे एक सप्ताह तक चलेगा और इसमें हम लोग कलाकारों के अलावा, बुद्धिजीवियों के अलावा हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं और जो सामान्य लोग हैं उन सभी लोगों को हम लोग शामिल करेंगे ताकि लोगों के बीच एक जागरूकता फैले अपनी धरोहर को लेकर के, अपनी संस्कृति और परंपरा को लेकर के। देखिए, ये बिहार सरकार का कार्यक्रम है। इसमें हेरिटेज वीक की शुरुआत हुई है आज से और हमारे जो मिथिलांचल के धरोहर हैं, धरोहर कई तरह के होते हैं, मूर्तिकला है, पेंटिंग्स हैं या रिचुअल्स हैं या आपकी जो वनस्पति है, नेचुरल हेरिटेज है, इन सब चीज़ों को आम जनता के बीच में ये जागरूकता फैलाई जाने की आवश्यकता है ताकि इन चीज़ों का संरक्षण और संवर्धन हो सके। और इसके कई रूप हैं, इन सब रूपों पर में विचार करने के लिए कई विद्वानों को आमंत्रित किया गया है। वे अपना अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। मनीषा झा दिल्ली से आई हैं, भूपेंद्र झा बनारस से आए हैं। ये सब लोग अपने अपने ढंग से इन चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं और ताकि लोगों में जागरूकता फैले, लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को इसके बारे में अवगत कराया जा सके। ये मिथिला के सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के उद्देश्य से संग्रहालय द्वारा ये संग्रहालय सप्ताह मनाया गया है और ये हर साल मनाया जाता है 24 से लेकर 31 तक। इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों में, विद्वानों में या आम जनता में अपने धरोहर के प्रति जागरूकता कैसे आवे, धरोहर का संरक्षण कैसे हो, उसकी बढ़िया से सुरक्षा कैसे हो। मूर्तियाँ गायब हो जा रही है, चोरी हो रही है, उसका क्या निदान हो सकता है, उसको कैसे बचाया जा सकता है। इन बातों पर हम लोग बाहर के लोगों को, विद्वानों को बुलाए थे। मुख्य अतिथि हमारे जिला पदाधिकारी थे डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी और हमारे जो बिहार के सबसे बड़ी विदुषी हैं पद्मश्री उषा किरण खां, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे मुख्य जो इसमें विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र, बहुत बड़े इतिहासकार, उनका हम लोग भाषण सुनेंगे अपनी मिथिला के धरोहर पर। और दिल्ली से मिथिला चित्रकारी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की एक विदुषी आई है मनीषा झा, वो मिथिला पेंटिंग की चित्रकारी, मिथिला चित्रकारी को मिथिला से लेकर दुनिया के देशों में कैसे पहुंचाई है, कैसे इसका विकास हुआ है, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मिथिला पेंटिंग का अभी तो बहुत अच्छा स्थिति है, बट दोनों मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अगर विश्व स्तर पे और नेशनल स्तर पे बोलें कि दिल्ली में या और जो एग्जीबिशंस हो रहे हैं तो मिथिला पेंटिंग का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है अभी। लेकिन जो अगर मैं नीचे के स्तर पे बोलूँ कि इसका मास प्रोडक्शन चल रहा है और जो इतना ज़्यादा आर्टिस्ट को लेबर जैसे यूज़ होता है वो सही नहीं है। बट एज अ आर्ट फॉर्म मिथिला पेंटिंग पूरे वर्ल्ड में अभी एकदम अब जाना जाने लग गया और इसीलिए मैंने ये सब स्लाइड्स दिखाई थी कि इटली से लेके 1972 से लेके अभी तक जितने भी विश्व स्तर एग्जीबिशन में मिथिला पेंटिंग ने बहुत मिथिला पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग की करने वाली महिलाएं, उन्होंने बहुत बहुत गौरव पूरे बिहार को दिया और पूरे भारत देश को दिया। देश आपातकाल से भी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है।
संविधान के साथ हो रहा है खिलवाड़, मधेपुरा जाने के क्रम में दरभंगा में एनएच पर कहा शरद यादव ने। दरभंगा जिला लोकतांत्रिक जनता दल द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का स्वागत समारोह किया गया, अभिनंदन किया गया। NH 57 पर शोभन चौक पर अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष देवकांत राय ने की। अपने अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए शरद यादव ने कहा कि देश आपातकाल से भी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका और भारत के संविधान से खिलवाड़ हो रहा है। CBI, ED जैसी संस्था का स्वार्थ हित में हो रहा बेजा इस्तेमाल। स्कूल में ही पढ़ता होगा, लेकिन इस चाय वाला का बेटा 8 लाख रुपया नरेंद्र मोदी के प्रतिदिन खाने में उनका वो आता है, वो क्या गोबरछत्ता क्या करते हैं, मशरूम, हम लोग गोबरछत्ता करते हैं। सिर्फ मशरूम उनके खाने के लिए तालिबान से आता है। वह जो सूट पहनते हैं, सूट, जिस सूट का कम से कम 14-15 लाख रुपया एक सूट का दाम है, दिन में 3 बार बदलते थे। देश का जनता चिल्लाने लगा चाय वाला का बेटा लिया। यदि आप और हम सतर्क नहीं होंगे, इस चुनाव में सतर्कता से काम नहीं लेंगे, तो फिर देश कंगाल हो जाएगा, देश लुट जाएगा। देश की आबादी 1.25 करोड़, मूर्ति 3000 करोड़, करीब 1 करोड़ कुछ लाख रुपया एक भारतीय की रोजगारी रहती, भूखमरी रहती, कोई गरीब रहता नहीं रहता। लेकिन इसकी नीति रामराज। हम लोग शोभन चौक पर, NH 57 शोभन चौक पर लोकतांत्रिक जनता दल के द्वारा तमाम हमारे युवा के साथी हैं, अल्पसंख्यक के साथी हैं, हमारे गार्जियन सिकंदर राय हैं, राम बाबू पासवान हैं, सारे लोग हैं, इरशाद भाई हैं, उन लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ हम लोग माननीय मंडल मसीहा शरद यादव जी का स्वागत अभिनंदन समारोह यहाँ कर रहे हैं। हम वहाँ से शरद यादव जी को स्वागत करके यहाँ लाएंगे और आम नागरिकों के द्वारा उनका अभिनंदन होगा और अभिनंदन को संबोधित माननीय हमारे शरद यादव करेंगे। माननीय शरद यादव जी मधेपुरा जाने के क्रम में हम लोग उनका यहाँ स्वागत कर रहे हैं। जिला के महासचिव प्रवक्ता रंजन जी ने आयोजन किया है, हम लोग आए हैं। शोभन चौक पर हमारे LJD के सभी कार्यकर्ता नेतागण पहुँचे हुए हैं दरभंगा जिला का। हम उनके स्वागत में के इंतजार में बैठे हैं। आज का कार्यक्रम है, यह पलटू राम जो है नीतीश कुमार और भाजपा के मोदी सरकार जुमलाबाज गरीब गुरबा को सपना दिखाने वाले, इनको सत्ता से बेदखल करने के लिए मंडल मसीहा माननीय शरद यादव जी मधेपुरा जा रहे हैं। उन्हीं का जो है दिशा निर्देश के लिए, भव्य स्वागत के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं देखा हूँ बारीकी से, शाम को जाते होंगे। बेलगाम है अपराधी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव और जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रघुवर राय की समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जनार्दनपुर में गोली मारकर हत्या। बिहार में बढ़ा अपराध, राजद नेता की गोली मारकर हत्या। बिहार में अपराधी किस प्रकार बेलगाम हो गए हैं, इसका ताजा उदाहरण समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जनार्दनपुर गांव में देखने को मिला। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि समस्तीपुर में RJD के प्रदेश महासचिव और पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष रघुवर राय को मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने अहले सुबह उनके आवास पर 6 गोली मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। इसके बाद परिजनों के द्वारा तत्काल समस्तीपुर में प्राथमिक उपचार कराकर दरभंगा के निजी अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें भर्ती तो कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल रघुवर राय के शव को पुलिस कब्जे में लेकर DMCH में पोस्टमार्टम करवा रही है। कि कोई 3 लड़का आया, घर से बुलाया, सर कह के, सर निकले, उनको मार दिया गया 6 गोली। हाँ, हॉस्पिटल लाने के क्रम में एकमी के पास। अब हम लोग अभी नहीं जान रहे हैं कि क्या कारण है। वो तो सुबह सुबह परिवार के लोग बता रहे हैं कि आया, कोई मुखिया जी से मिलना है। डेली गरीब गुरबा लोग से या जिनको जो समस्या होती थी मिलते थे।
अब आए सुबह सुबह, अब कोई जनता दरबार में कोई आता है, अब क्या जाने कि कोई गोलियाँ लेकर आए। 2 आदमी से आए थे, 3 आदमी से बाइक से आए थे, आके तरतरा दिया, 6 गोली उनको लग गया। मैंने बेलगाम है। हम लोग तो अब अपना जान माल का भी खतरा समझ रहे हैं। सरकार से चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग बचे, इसका उपाय धराइए, नहीं तो हम लोग जो है अब सड़क पर अनशन करेंगे, धरना करेंगे। अब जब मरिए रहे हैं तो सड़क पर मरेंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय में 25 जनवरी से स्थापना दिवस का 4 दिवसीय कार्यक्रम, 2 दिवसीय शास्त्रार्थ के साथ भाषण प्रतियोगिता भी होगी आयोजित। 25 जनवरी से संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का शुभारंभ, 2 दिवसीय शास्त्रार्थ का होगा उद्घाटन के अवसर पर आयोजन, क्विज के साथ भाषण प्रतियोगिता भी होगी आयोजित। प्रत्येक विषय के 3 छात्र होंगे पुरस्कृत। 28 जनवरी तक चलेगा कार्यक्रम। पूरे प्रदेश में प्राच्य विषयों के संवर्धन व अध्यापन में मनोयोग से जुटा इकलौता कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय अपने 59वां स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रहा है। 26 जनवरी 1961 को स्थापित इस विश्वविद्यालय में इस बार बहुरंगी 4 दिवसीय कार्यक्रम 25 जनवरी शुक्रवार से शुरू होगा, जो 28 तक चलेगा। इस दौरान 2 दिवसीय शास्त्रार्थ भी होगा। दरबार हॉल में आयोजित होने वाले पूरे 4 दिनी कार्यक्रमों के संयोजक डॉक्टर प्रोफेसर सुरेश्वर झा एवं सह संयोजक प्रधानाचार्य द्वय डॉक्टर शिवलोचन झा व डॉक्टर दिनेश झा बनाए गए हैं। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि 25 जनवरी को 11:30 बजे पूर्वाह्न कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा दरबार हॉल में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह और प्रति कुलपति प्रोफेसर चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह उपस्थित रहेंगे। शास्त्रीय भाषण प्रतियोगिता का भी होगा आयोजन। क्विज के लिए छात्रों में है कौतूहल। 27 से होगी 2 दिनी शास्त्रार्थ। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉर लौटेंगे। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने, दोनार रोड, दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जयंती पर याद किए गए जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि, चढ़ाए गए श्रद्धा। संग्रहालय सप्ताह का म्यूजियम में हुआ उद्घाटन, पहुंचे जिलाधिकारी। मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर हुई गंभीर चर्चा। आपातकाल से भी गंभीर हालात से गुजर रहा है देश, संविधान से हो रहा खिलवाड़। मधेपुरा जाने के क्रम में NH पर बोले शरद यादव, कार्यकर्ताओं ने किया उनका।
बेलगाम हैं अपराधी। आरजेडी के प्रदेश महासचिव और जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रघुवर राय की समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जनार्दनपुर में गोली मारकर हत्या। संस्कृत विश्वविद्यालय में 25 जनवरी से स्थापना दिवस का 4 दिवसीय कार्यक्रम, 2 दिवसीय शासनार्थ के साथ भाषण की जाएगी। CBCS के तहत PG सेकंड सेमेस्टर के कोर्स चयन को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुई बैठक। भाषण एवं प्रतियोगिता का CM लॉ कॉलेज में हुआ आयोजन। संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण शास्त्र विभाग द्वारा 1 दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि और ट्राई के नए नियमों के खिलाफ हैं दरभंगा के भी केबल ऑपरेटर। पूरे देश के साथ दरभंगा में भी दिन भर नहीं चले केबल के कनेक्शन, हड़ताल पर रहे केबल ऑपरेटर। प्रमंडलीय आयुक्त से मुलाकात की, उन्हें सौंपा ज्ञापन। CBCS के तहत PG सेकंड सेमेस्टर के कोर्स चयन को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति प्रोफेसर SK सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। CBCS के तहत PG सेकंड सेमेस्टर के कोर्स चयन को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय सभागार में कुलपति प्रोफेसर SK सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। इसमें कुलसचिव कर्नल निशित कुमार राय, DSW प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी, सभी डीन, PG पढ़ाई वाले सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, विकास पदाधिकारी और परीक्षा नियंत्रक उपस्थित थे। एग्जामिनेशन की बच्चे दे दिए हैं या देने वाले हैं? ये शिशु का देने वाले 4 फरवरी को है वो दे। तो यहाँ एक यह भी समस्या है। तो पहला एक ये है कि इस पर हम लोगों को विचार करना है कि हम लोग इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट चला सकते हैं जो लड़कों का स्किल कंप्लीट कर सके, और राजभवन से उसका सिलेबस आएगा और जब तक आएगा हम उसके कोर्स मटेरियल तैयार करवाएंगे। ऐसे हैं हमारे पास उपलब्ध लोग जो कम से कम कोर्स मटेरियल तैयार करके पाठशाला पर दे देंगे। इसलिए समय को देखते हुए इसको हम लोग शामिल करें, क्योंकि इसका मटीरियल मौजूद है। और कॉमर्स वाले लोगों के लिए ओरिजिनल हॉस्पिटलिटी की मटेरियल उन्होंने तय किया और इसी पर छात्रों से बातचीत करके टीचरों को दिया है जो कमीशन से आए हैं, जो इस सब पे ज़्यादा निगाह रखते हैं। नए जो आए हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से आए हैं, उन्हें कुछ मालूम भी है हाँ, और वो इसको ज़्यादा कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों को से खास करके जो हमारे यहाँ टीचर्स हमसे बातचीत करके हमने किया है इस पर। ठीक है, और कोई जो साइंस को लेकर सर योगा स्टडी लेकिन अगर आजकल वो चर्चा में है और वो हम लोग उस पर कुछ कर सकें, एक कोई डेवलप कर पावे लड़कों की जिसको in the university, then it is not a choice. Then it will be converted into compulsory course. Student may choose such course which develop, enhance their skill. The problem is the university, the Rajbhavan has sent the course syllabus of only one course और 2 यूनिट है प्रैक्टिकल, जबकि इसका AECC 1 की तरह ही 50 नंबर का CIA है और 50 नंबर का एंड सेमेस्टर एग्जाम। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द मार्क्स। CIA में थ्योरी अगर 50 का है तो कितनी की थ्योरी कितनी की प्रैक्टिकल रखा जाएगा, ये वहाँ क्लियर नहीं है। यहाँ भाषण एवं खेलकूद प्रतियोगिता का CM लॉ कॉलेज में किया गया आयोजन। भाषण एवं खेलकूद प्रतियोगिता का CM लॉ कॉलेज में किया गया आयोजन। कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वविद्यालय खेल पदाधिकारी डॉक्टर अजय नाथ झा ने किया। बतौर मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी हुए शामिल। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर रेखा माथुर ने की। इस अवसर पर शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के साथ पूरा महाविद्यालय परिवार मौजूद था। कि बहुत अरसे बाद याद भी नहीं कि लॉ कॉलेज में छात्र, शिक्षक, छात्र प्रतिनिधि सब एक जगह एकत्रित होकर बहुत एक चिंतन के तहत वाद विवाद खेल को जोड़ करके भाषण, दौड़ और इस तरह का सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो पहले कभी देखा नहीं गया था। याद हम लोगों को याद नहीं है तो आप लोगों को याद कहाँ से रहेगा। विधि महाविद्यालय की ओर से शिक्षकगण और यहाँ के छात्र संघ के द्वारा एक सकारात्मक प्रयास के तहत
खेल कूद एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये इतिहास में पहली बार किया गया है। इसमें हमारी मैम डॉक्टर रेखा माथुर, हमारे वर्षर सर डॉक्टर फयाज खान के अथक प्रयास और छात्र संघ के हमारे संदीप चौधरी जी, हमारे महासचिव अमित कुमार, अंजलि कुमारी जी, नवनीत जी और संजय कुमार जी और छात्र संघ अध्यक्ष के द्वारा ये बेहद सार्थक प्रयास किया गया है, जिससे विद्यार्थियों में एक बौद्धिक विकास हो सके और विद्यार्थियों को एक आकर्षण दे सके कि ये वो कॉलेज में नियमित रूप से आए और इस प्रतियोगिता में भाग लें और आने वाले समय में ऐसी प्रतियोगिताएं बारंबार की जाए। महाविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उद्घाटन सब चल रहा है। अजीत चौधरी प्रधानाध्यापक मुख्य अतिथि हैं और उद्घाटनकर्ता अजय नाथ झा खेलाधिकारी हैं। पूरा जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के इतिहास में पहली बार हम छात्र संघ के प्रयास से, महाविद्यालय प्रशासन के प्रयास से इस कार्यक्रम को किए हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम और बेहतर कार्यक्रम करेंगे। कुल भाषण प्रतियोगिता में 25 लोगों ने भाग लिया है, दौड़ प्रतियोगिता में 13 लोगों ने भाग लिया है और सारे कार्यक्रम को कल्मिनेट करके 26 तारीख को पुरस्कार वितरण होगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस कार्यक्रम को और मजबूती से और बेहतर तरीके से करेंगे। हमारे उद्घाटनकर्ता मिथिला विश्वविद्यालय के खेल विधायक करते हैं कि यहाँ और हमारे कार्यक्रम का उद्घाटन भाषण है। आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रही इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रेखा माथुर जी, इस प्रिंसिपल साहिबा ने बताया और हम लोगों को धन्यवाद दिया है। हम यहाँ आए और इसके लिए उन्होंने हमें साधुवाद दिया है। वास्तव में देखा जाए तो ये साधुवाद प्रिंसिपल साहिबा और यहाँ के छात्र छात्राओं को, यहाँ के शिक्षक को जाना चाहिए। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण शास्त्र द्वारा एक दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन। इस विभाग में विभिन्न विश्वविद्यालय के प्रतिभागी शामिल हुए। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण शास्त्र विभाग द्वारा एक दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि हुए शामिल। हमारा कार्यक्रम एक रोज का है। यह व्याकरण विभागीय कार्यशाला है। इसमें पाणिनि का जो माहेश्वर सूत्र है उस पर गहन विचार होना है। उसमें एक पाणिनि व्याकरण का प्राणभूत प्रत्याहार होता है। उस प्रत्याहार में रो प्रत्याहार के विषय में विवाद है। उस विवाद को सुलझाने के लिए, अपने अपने पक्ष को रखने के लिए विद्वानों को आहूत किया गया है। इसमें प्रतिभागी बिहार के विभिन्न कोने से आए हुए हैं और अपने विभाग के जो संस्थाएं हैं उससे तो आए ही हैं और भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं वहाँ से भी लोग आए हुए हैं। इसमें लगभग 40 प्रतिभागी हैं। विश्वविद्यालय प्राचार्य आचार्य छात्रा प्रतिभागिनः कर्मचारिणश्च विश्वविद्यालयस्य सौभाग्यं वर्तते च अस्य सहयोगाय मिथिला विश्वविद्यालयस्य आचार्याः प्राचार्याः सर्वे यदा विश्वविद्यालयस्य कार्यक्रमः आयोज्यते तदा स्वकीयम् उपस्थितिं प्रदाय अस्मान् अनुगृह्णन्ति। ऐसे सेमिनार से
भाषण प्रतियोगिता से या विभिन्न प्रकार के डिबेट डिस्कशन में उन लोगों को भी मौका मिले। जब हम उनकी सारी सुविधा का प्रबंध कर रहे हैं, उनकी पदोन्नति की व्यवस्था कर रहे हैं, तो उन्हें भी इस प्रकार का अवसर प्रदान करना विश्वविद्यालय का दायित्व है। और मैं आशा करता हूँ कि हम इस प्रकार की अन्य कार्यशालाओं का भी आयोजन करने में सक्षम होंगे। प्रचुर संख्या समागताः इति सन्तोषस्य विषयः। विषयः वर्तते प्रत्याहारः। व्याकरणशास्त्रे विशेषतः पाणिनीय व्याकरणे प्रत्याहारद्वारा अल्पसमयेनैव अल्परूपेण शास्त्रस्य प्रवर्तनं कृतं। प्रत्याहारः महत्वपूर्णः विषयः वर्तते। ट्राई के मूल्य वृद्धि के संबंध में नए निर्णय पर खासे नाराज हैं देश भर के केबल ऑपरेटर। दरभंगा में भी दिन भर ठप रही केबल सेवाएं। लोगों ने बुलंद किया आवाज। प्रमंडलीय आयुक्त से केबल ऑपरेटर्स ने दरभंगा में मुलाकात कर सौंपा मांगों का ज्ञापन। ट्राई के मूल्य वृद्धि संबंधित नए प्रस्ताव पर खासे नाराज हैं देश भर के केबल ऑपरेटर। इनका कहना है कि इससे इनके रोजगार पर विपरीत असर पड़ेगा और वह मामूली नहीं बहुत ज़्यादा असरकारक होगा। इसलिए इन्होंने दिन भर हड़ताल रखी। पूरे देश में गुरुवार को और साथ ही साथ विभिन्न जगहों पर आवाज़ बुलंद की। दरभंगा में केबल ऑपरेटर्स ने प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे से मुलाकात की और उन्हें सौंपा अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन। बहुत ही ज़्यादा आर्थिक बोझ जो है वो आ रहा है और सफर दोनों कर रहे हैं। केवल व्यवसाय से जुड़े हम लोग हैं सर, तो हम लोग भी सफर कर रहे हैं। हम लोग का पैसा कहीं से ही आ पाता है और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होता तो फिर हम लोग आगे किसान मंत्रालय को जाएगा ये माध्यम से। एसोसिएशन की जो सांकेतिक 1 दिन की 12 घंटे की स्ट्राइक है, इसको संज्ञान में लिया गया है और ऑपरेटर द्वारा दी गई जो मांगे हैं उसको हम लोग गृह मंत्रालय के माध्यम से सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार को पहुंचाएंगे और उसमें कुछ अच्छा निकल सामने आने की संभावना है। दरभंगा में केबल ऑपरेटरों का हड़ताल है। भारत में जो ट्राई है, ट्राई के द्वारा जो मूल्य वृद्धि की जा रही है उसके विरोध में ये 12 घंटे का हड़ताल हुआ। इसको लेकर के आज दरभंगा जिले के तमाम केबल ऑपरेटर दरभंगा के आयुक्त से मुलाकात की। हम लोगों ने उनको एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से उन्हें एक आश्वासन दिया है कि हम जो ये आप ज्ञापन दे रहे हैं इस बात को गृह मंत्रालय के माध्यम से सूचना मंत्रालय को भेजेंगे और जो मदद हो पाएगी वो करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दरभंगा जो हम केबल ऑपरेटर हैं, हम लोग आज इस स्टेज में पहुंच चुके हैं। 25 से 30 सालों से इस कारोबार में और सरकार के द्वारा जो नीति निर्धारित की जा रही है, ऐसी स्थिति में तो हम लोग कि जो सड़क पे आ जाएंगे और सड़क पर इस उम्र में आज हम लोग करेंगे क्या? जिस एज में हम लोग पहुँच चुके हैं उस एज में हम लोग के पास व्यापार क्या है? एक तरफ सरकार कहती है कि बेरोजगार को मुद्रा योजना के अंतर्गत रोजगार देने की बात कहती है, दूसरी तरफ जो हम लोग का जो 25 साल 30 सालों से रोजगार है उसको छीनने पे भी हुई है। सरकार को ये चाहिए कि वो चारों तरफ से सोचे समझे और हम लोग का जो रोजगार है उसको कैसे चल पाए, कैसे हम लोग अपने परिवार का पालन कर पाए। पूरे भारत में करोड़ों परिवार इससे चलता है। करोड़ों परिवार का जीवन यापन इससे होता है। एक ऑपरेटर के अंदर कम से कम 2 से 3 स्टाफ होते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने लोग बेरोजगार होंगे, कैसी स्थिति होगी। ग्राहक की बात करें तो ग्राहकों की स्थिति ये है कि जो 200 रुपये में देख पाते थे उनको 500-1000 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में ग्राहक क्या करेगा? केबल के दर में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण आज ऑल इंडिया केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के बैनर तले पूरे देश भर में केबल को बंद कर अपनी मांगों को रखा गया है। और इस रेट बढ़ने के कारण सीधा ग्राहक पर इसका असर पड़ेगा कि जो 200 रुपये में अभी तक देख रहे थे लोग, उनका मिनिमम बिल 350 से लेकर 650 तक होगा। इस मामले को लेकर आए देश के केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने आज हड़ताल करने का मांग रखा था, जिसके तहत आज हड़ताल है। और इसे हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आप केवल व्यवसाय और ग्राहकों के हित को ध्यान में रख के
इस पर पुनर्विचार एक बार किया जाए। तो आदेश पारित हुआ है, जो रूल लागू किया गया है, इसके आधार पर हम लोग जो रेट की बढ़ोतरी की गई है वो अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कर दी गई है। जहाँ केवल उपभोक्ता 100 से 150 रुपये में केवल देखा करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रों में, तो वहाँ का जो रेट है वो लगभग 500 रुपये के आसपास चला गया है, जो एक आम उपभोक्ता के जेब पे काफ़ी भारी दबाव है। इसको देखते हुए जो है हमारे जो संगठन है उसके द्वारा जो है एक दिवस ये 12 घंटे का सांकेतिक हड़ताल सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक हम लोग आह्वान किए थे और इसको सफलतापूर्वक हम लोग इसको किए हैं। जिससे एक माध्यम हम लोग बताना चाहते हैं जो ग्राहक हैं कि हम आपके आवाज़ उठा रहे हैं, आप हमारा समर्थन करें, आप हमारा सपोर्ट करें, जिससे रेट को जो है कम किया जा सके और जो मनोरंजन घर में जो हम लोग सस्ते दर पे उपलब्ध करवाते हैं उसको हम लोग कंटिन्यू कर सके और हम लोग का जो केबल का जो व्यवसाय है वो भी सही ढंग से चल पाए। सीएम कॉलेज के एनएसएस के कैडेट्स 7 दिवसीय विशेष शिविर में प्राप्त कर रहे हैं प्रायोगिक ज्ञान। जागरूकता से ही व्यक्तित्व का विकास है संभव। हम अपने प्रति या समाज में कुछ अच्छा करने की प्रवृत्ति तभी विकसित कर पाते हैं जब हम स्वयं को उस रूप में अपने आप को तैयार करते हैं अथवा जागरूक होते हैं। हर मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए किसी अन्य के अच्छे गुणों को आत्मसात करे, महापुरुषों के अच्छे विचारों तथा आदर्शों को अपनाए। उक्त बातें राष्ट्रीय सेवा योजना सीएम कॉलेज दरभंगा के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर सुरेश पासवान ने वाजिदपुर गाँव के निम्न तथा दलित परिवार के सदस्यों से सीधा संपर्क स्थापित करते हुए कहा। एनएसएस की 10 सदस्यीय टीम की 5 टोली गांव के विभिन्न मोहल्लों में जाकर लोगों के बीच संवाद स्थापित कर अपने लिए तथा आने वाले भविष्य के लिए जागरूक रहने की अपील करती रही। एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर सुरेश पासवान के नेतृत्व में स्वयंसेवक शामिल हुए। मिथिला विश्वविद्यालय छात्रावास से जुड़ी समस्याओं के निदान हेतु कुल सचिव कार्यालय में आयोजित हुई बैठक। छात्रावास से जुड़ी समस्याओं के निदान हेतु मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव के कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी, वार्डन प्रोफेसर रविंद्र चौधरी, छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर इंद्र कुमार राय एवं प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह काबिया उपस्थित हुए। विमर्श मुख्यतः 2 बिंदुओं पर हुआ। प्रथम, छात्रावास में अनधिकृत रूप से रह रहे छात्रों से छात्रावास को मुक्त कराना एवं छात्रावासों में आवश्यक सुविधा प्रदान करते हुए कोसी छात्रावास छात्रों को उपलब्ध कराना। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉर लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार अपना का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जयंती पर याद किए गए जननायक कर्पूरी ठाकुर। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर की गई श्रद्धांजलि, चढ़ाए गए श्रद्धा। संग्रहालय सप्ताह का म्यूजियम में हुआ उद्घाटन। पहुंचे जिलाधिकारी। मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर हुई गंभीर चर्चा। आपातकाल से भी गंभीर हालात से गुजर रहा है देश, संविधान से हो रहा खिलवाड़। मधेपुरा जाने के क्रम में NH पर बोले शरद यादव, कार्यकर्ताओं ने किया निबंधन। बेलगाम है अपराधी। RJD के प्रदेश महासचिव और जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रघुवर राय की समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जनार्दनपुर में गोली मारकर हत्या। संस्कृत विश्वविद्यालय में 25 जनवरी से स्थापना दिवस का 4 दिवसीय कार्यक्रम, 2 दिवसीय शासनार्थ के साथ भाषण प्रतियोगिता भी होती रहेगी। CBCS के तहत PG सेकंड सेमेस्टर के पोस्ट चयन को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित बैठक। भाषण एवं
संस्कृता का सीएम लॉ कॉलेज में हुआ आयोजन। संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण शास्त्र विभाग द्वारा एक दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। विभिन्न विश्वविद्यालयों के और ट्राई के नए नियमों के खिलाफ हैं दरभंगा के भी केबल ऑपरेटर। पूरे देश के साथ दरभंगा में भी दिन भर नहीं चले केबल के कनेक्शन, हड़ताल पर रहे केबल ऑपरेटर। प्रमंडलीय आयुक्त से मुलाकात की, उन्हें सौंपा ज्ञापन। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में फेक न्यूज एवं मीडिया विषय पर विशेष व्याख्यान का हुआ आयोजन। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में फेक न्यूज एवं मीडिया विषय पर पत्रकार साकिब इकबाल खान ने विशेष व्याख्यान देते हुए कहा कि फेक न्यूज़ की बाढ़ सी आ गई है, यह उन्मादी होता है और इससे जान माल की क्षति होती है। फेक न्यूज़ से सबसे अधिक नुकसान इतिहास और सामाजिक सामरस्य को हुआ है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ से न्यूज़ चैनल परेशान हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सभी फेक न्यूज़ से परेशान है। जुकरबर्ग ने इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। अल्ट न्यूज़ फेक न्यूज़ के खिलाफ काम कर रहा है। श्री खान ने कहा कि फेक न्यूज़ को रोकने के लिए सरकार कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। उग्र राष्ट्रवाद, नफरत और ध्रुवीकरण में फेक न्यूज़ की मूल मंशा रहती है। विशेष व्याख्यान के अध्यक्षीय आसन से प्रोफेसर जफर हबीब ने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि फेक न्यूज़ ने समाज को बर्बाद कर दिया है। फेक न्यूज़ की जांच होनी चाहिए और उसे फॉरवर्ड करने से बचना चाहिए। विशेष व्याख्यान का समाहार करते हुए प्रोफेसर प्रीतम कुमार मिश्र ने कहा कि फेक न्यूज़ होता रहेगा, ज़रूरत है उससे बचने और उसे रोकने की। कार्यक्रम का समापन पत्रकारिता के अतिथि प्राध्यापक कृष्णानंद प्रतिहस्त के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। इस अवसर पर पत्रकारिता के छात्र छात्राओं समेत विभागीय शोध प्राज्ञ भी उपस्थित थे। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन हेतु थलवारा में आम सभा आयोजित हुई। थलवारा पंचायत के वार्ड नंबर 5 में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन किया गया। इसके लिए आम सभा आयोजित हुई। इसमें सेविका का चयन हुआ और सहायिका में प्रमाण पत्र को लेकर नियुक्ति पत्र जांच उपरांत दिया जाएगा। अपना साइन करेंगे, आज का तारीख डाल दीजिए। मेरे द्वारा तो सामने से हट जाइए ना आप लोग, सभी लोग सुने। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 150, वार्ड संख्या 5, पंचायत थलवारा वर्गबाहुल क्षेत्र है। उक्त केंद्र के हेतु सेविका पद के लिए 7 आवेदन और सहायिका पद के लिए 2 आवेदन दिया गया था कार्यालय में, ठीक है, जिसमें दिनांक 2/1/19 से 9/1/19 तक आपत्ति और दावा का डेट रखा गया था और पाबंदी मेधा सूची का प्रकाशन भी किया गया था और उसमें दावा आपत्ति के लिए दिया गया था। हुआ है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन के लिए सुयोग सेविका श्रीमती रजनी देवी पति धर्मेंद्र राम को चुना गया है और सहायिका पद के लिए चूँकि आपत्ति दर्ज किया गया है बेबी कुमारी श्री संजीव राम के द्वारा कि इनका फर्जी सर्टिफिकेट है, तो इनको 1 हफ्ता का साक्ष्य जुटाने के लिए समय। वही बात लिखिए मेरे द्वारा। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने अपनी मांगों के संबंध में बुलंद की आवाज, दिया धरना। शिक्षकों के 15 सूत्री मांगों के समर्थन में टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपकुट दरभंगा के बैनर तले जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में शिक्षकों ने स्थानीय पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया, प्रदर्शन भी किया। धरना को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रमोद मंडल ने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की लापरवाही की वजह से कई प्रशिक्षु शिक्षकों को फेल कर दिया गया है। संघ उनके कॉपी के पुनर्मूल्यांकन की मांग करता है। कई मुद्दों पर आए हैं, कई मांग है हमारी, जिसमें सबसे बड़ी मांग है कि अभी जो 14, 16, 15, 17, 16, 18 का जो परीक्षा हुआ है डीएलएड का, इसमें कई हमारे साथियों को फेल कर दिया गया है, जो बहुत ही बड़ी अन्याय के साजिश के तहत किया गया है। मैं भी परीक्षा दिया हूँ, 70 में 70 सभी विषय में परीक्षा दे के आया हूँ, लेकिन 34, 35, 40 इससे ज़्यादा नंबर नहीं दिया गया है। शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। प्रदेश
देश मरकंडे पाठक जिंदाबाद, टीटी एसटीटी शिक्षक संघ जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। टीटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ दरभंगा जो राज्य संघ के आह्वान पे जिला पदाधिकारी के यहाँ एवं जिला शिक्षक पदाधिकारी के यहाँ एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। ये हमारे विभिन्न न्यायोचित मांग है जो बहुत पुराने समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक लंबित पड़ा हुआ है, जिस पे कोई भी पदाधिकारी सुधि नहीं ले रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। अगर विभाग या सरकार हमारी इस मांग को भी नहीं मानते अभी भी, तो हम लोग राज्य स्तर पे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। सबसे जो विभिन्न मांग है, जो गंभीर समस्या है हम शिक्षक बंधु का, वो विगत जो सरकार का देख रहे हैं रवैया 4 वर्षों से, वो एक बहुत ही विकराल समस्या होते जा रही है। हम लोग शिक्षक बंधु का लगातार वर्षों बाय वर्षों से हम देख रहे हैं कि 4 माह 3 माह ऐसे बकाया कर कर के हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे हमारे जो जितने भी शिक्षक बंधु हैं पूरे राज्य भर में उनके सामने विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। आगामी दिनों में अगर इस पर नहीं सरकार सुधार करती है तो हम लोग आगामी दिनों में बहुत बड़े पूरे राज्य में व्यापक हड़ताल करेंगे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, एक बार फिर नजर सुर्खियों पर। जयंती पर याद किए गए जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि, चढ़ाए गए श्रद्धा। संग्रहालय सप्ताह का म्यूजियम में हुआ उद्घाटन, पहुंचे जिलाधिकारी। मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर हुई गंभीर चर्चा। आपातकाल से भी गंभीर हालात से गुजर रहा है देश, संविधान से हो रहा खिलवाड़। मधेपुरा जाने के क्रम में एनएच पर बोले शरद यादव, कार्यकर्ताओं ने किया निबंधन। बेलगाम है अपराधी। आरजेडी के प्रदेश महासचिव और जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रघुवर राय की समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जनार्दनपुर में गोली मारकर हत्या। संस्कृत विश्वविद्यालय में 25 जनवरी से स्थापना दिवस का 4 दिवसीय कार्यक्रम, 2 दिवसीय शासनार्थ के साथ भाषण की होगी। CBCS के तहत PG सेकंड सेमेस्टर के पोस्ट चयन को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुई बैठक। भाषण एवं प्रतियोगिता का CM लॉ कॉलेज में हुआ। संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण शास्त्र विभाग द्वारा 1 दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि और ट्राई के नए नियमों के खिलाफ हैं दरभंगा के भी केबल ऑपरेटर। पूरे देश के साथ दरभंगा में भी दिन भर नहीं चले केबल कनेक्शन, हड़ताल पर रहे केबल ऑपरेटर। प्रमंडलीय आयुक्त से मुलाकात की, उन्हें सौंपा ज्ञापन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।